हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है कजली तीज, हरियाली तीज। आज का बहुत ही सुंदर महात्म्य है, जानेंगे इस पूरे अंक में। आइए पहले हम आज का पंचांग देख लेते हैं। 11 अगस्त सन 2021 दिन बुधवार, श्रावण माह शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि तृतीया, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। आज बालिकाएं, नवविवाहिता, जितनी भी बेटियां हैं, सब बहुत अच्छे से आज का तीज का पर्व मनाती हैं। उत्तर भारत में ये पर्व बड़े अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि उत्तर भारत की क्या बात करें, पूरे भारत में ही किसी न किसी रूप में ये पर्व, ये तीज बहुत अच्छे से मनाई जाती है। सावन का महीना, और सावन के महीने में पड़ती पड़ती रिमझिम फुहारें, एक प्रकृति, एक मौसम, अलग ही मौसम में रोमानगी होती है। एक अलग ही मौसम की रुत, मौसम की छटा होती है। काले गरजते मेघ, है ना, जब काली घटाएं बरसती हैं और काले मेघ गरजते हैं, तो काली घटाओं से ही इसका नाम कजली तीज भी पड़ा है। प्रकृति चहुं ओर से हरी भरी हो जाती है, सूखे पेड़ भी हरे हो जाते हैं, हरे हरे पत्ते हो जाते हैं। प्रकृति ने मानो श्रृंगार कर लिया हो, इसीलिए इसका नाम हरियाली तीज भी है। मेरे बच्चों, हम अपने पर्व, अपने तीज को बहुत अच्छे से मनाएं। हम अपने ऋषियों के संदेश को न भूलें। आज के दिन जो नवविवाहिताएं हैं, वो अपने एक दिन पहले से ही, या आज के दिन सुबह सुबह, वैसे तो एक दिन पहले, कल शाम से ही, कल दोपहर से ही अपने मैके में आ जाती हैं, अपने पीहर आ जाती हैं और वहाँ आकर के बहुत अच्छे से इस पर्व को मनाती हैं। बेटियाँ अपने मैके, अपने पीहर आ जाती हैं। उसका कारण ये भी है कि ये जो पर्व है, ये अपने आप में बहुत सुंदर पर्व है। प्रेम का पर्व है, झूला झूलने का पर्व है, हर्षोल्लास का पर्व है। बेटियां जब अपने घर आती हैं तो अपनी पुरानी सखियों से, सहेलियों से, सबसे बहुत अच्छे से मिलती हैं, गले मिलती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, और वास्तव में बेटी घर की लक्ष्मियां होती हैं। हमने एक विशेषांक बनाया था, हर घर का सौभाग्य बेटी। आप ध्यान से सुन लें, हमारी इस लाइन को हमारी बेटियां तो लिख ही लें, जितना हमारा कार्यक्रम देख रही हैं। लिखें, हर घर का सौभाग्य बेटी। आप हमारा ये कार्यक्रम बच्चों ज़रूर सुनना, है ना। बड़े दिल से हमने उसमें बोला था, ज़रूर सुनना आप, हम आज्ञा दे रहे हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब बेटियां अपने पीहर आती हैं तो माता पिता से प्यारा कौन, और अपने बचपन की सहेलियां, वो भी अपने अपने घर आती हैं। तो सबसे इस बहाने मिलन भी हो जाता है, और माता पिता तो भाई, बच्ची उनकी जिगर का टुकड़ा है, उनके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, जो भी अपने बच्चे के लिए सबसे बन पड़ता, सब करते हैं। इसलिए बेटा एक बार को 100 बार को सोच लेता कि मैं अपने माता पिता से जुदा हो जाऊं, अलग रहने लगूं, लेकिन बेटी कदापि नहीं कहती कि मैं माता पिता से जुदा हो जाऊं। वो बात अलग है कि सामाजिक दस्तूर है, बेटी को एक दिन पराई होना होता है, लेकिन दिल से ये बात कभी नहीं आती कि मैं अपने माता पिता से बात ना करूं। और हर घर में करीब करीब सास का एक ही रोना रहता है कि ये अपने घर वालों को बहुत मरती है, ये अपने घर वालों की बहुत सुनती है ना। ये एक आम सी बात है, बुरा मत मानना भाई। कहते हैं ना भाई सास भी कभी बहू थी, वही वाली बात आ जाती है। तो बेटी का लगाव अपने परिवार से जीवन पर्यंत बना रहता है।
माँ बाप बेटे को कई बार तड़पते हैं, लेकिन बेटा माता पिता को भूल जाता है, फ़ोन नहीं करता, आता नहीं। लेकिन बेटियाँ माता पिता से सदैव जुड़ी रहती हैं और ताना भी खाती हैं ससुराल पक्ष में, भाई तुम तो अपने घर वालों से चिपकी रहती हो, बात करती रहती हो, उनकी सुनती रहती हो, है ना, अब तुम्हारा ये घर है, इस पे ध्यान दो। देना चाहिए, लेकिन भाई आप भी कभी बेटी बन के देखें तो पता लगेगा कि जिस माँ ने हमें पैदा किया, जिस पिता ने हमें पाला, जिस पिता ने हमें सुंदर सुंदर खिलौने ला कर के दिए, हमें सुंदर सुंदर फ्रॉक ला कर के दी, अपनी हैसियत से भी बढ़ कर के जिस पिता ने हमें विवाह किया, डोली में बिठाया, कैसे हम उस माता पिता को भूल जाएं, है ना। तो इसीलिए बेटा बहुत अच्छे से आज के पर्व को मनाना, और जिनको ये पर्व नहीं आता मनाना तो इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अगर आप पीहर नहीं जा पा रही हैं, मायके नहीं जा पा रही हैं, तो जहाँ भी हैं अच्छे से हाथ को सजाना। आज के दिन हाथों में नए नए मेहंदी के डिज़ाइन, बूटे, ये सब काढ़े जाते हैं, जिसको मेहंदी मांडना भी कहते हैं, है ना। राजस्थान में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और अनेकों प्रांतों में मनाया जाता है, और भारत के में तो अब हर जगह हर पर्व मनाया ही जाने लगा है। झूले जलते हैं, झूले झूले जाते हैं, है ना। बसंत जैसी फुहार, श्रावण की फुहार इसमें हो जाती है। जैसे बसंत का महीना भी बड़ा सुंदर होता है, ऐसे ही ये सावन का महीना भी बड़ा सुंदर और हरा भरा हो जाता है। इसमें विशेष प्रकार के मिष्ठान पकवान भी हम घर में बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को, कान्हा को और अपने इष्ट को भोग लगाइए। और जब आप झूला झूलें, हिंडोला झूलें, है ना, भगवान श्री कृष्ण भी झूला झूलते हैं ना। जन्माष्टमी अब आ रही है तो उनका हिंडोला हिलाएंगे आप, झूला झुलाएंगे आप। तो झूले की परंपरा भारतवर्ष की है, और ये सदियों पुरानी है, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। और जब आप झूला झूलें तो भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र को आप जपती रहें, लाइक क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, या जय श्री रामा, जय श्री कृष्णा, जय श्री रामा, जय जय श्री कृष्णा। और बाकी अपने अपने प्रांतीय भाषा के लोकगीत, है ना, सावन आयोरी, या जो भी आप लोगों के अपने होते हैं, वो लोग तो सब करते ही करते हैं। लेकिन इसी के पीछे एक अफसोस क्या है कि अब ना वो आम की डाली हैं, ना वो झूले हैं, ना वो मन है, ना वो प्रेम है, ये भी कटु सत्य है, ना वो मिठाइयाँ हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हर तीज में, हर त्यौहार में हम मिठाइयों को भूल रहे हैं, और हम चॉकलेट को सिर पर धर के नाच रहे हैं। देखो, चॉकलेट काली होती है, इसमें राहु केतु का वास होता है। कम से कम भगवान को तो चॉकलेट ना चढ़ाएं। आप बच्चों को चटा लें जितनी चटानी है, हालांकि हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, है ना। बच्चों के दांत देखो कैसे हो जाते हैं। लेकिन भाई, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, भगवान को चॉकलेट ना खिलाएं, कृपया करके भगवान को मिष्ठान का भोग लगाएं। 56 भोगों का देश है, आपको चॉकलेट ही मिली है भगवान को चढ़ाने के लिए। मैं देखता हूँ अब तो कन्या पूजन में भी लोग बस मैं क्या नाम लूँ, ये ऊटी फूटी क्या 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 होती हैं, वो भगवान को ऐसी सी चीज़ें आप कन्या पूजन में कन्याओं को दे रहे हैं। अरे भैया, देना है रबड़ी दीजिए, मिठाई दीजिए। आप कहेंगे साहब बच्चे लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं, आप दीजिए ना। आप किसी चीज़ की पहल करिए ना। क्या हम बच्चे नहीं थे? क्या हमारी एज के जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या हमारे ज़माने में हम लोग मिठाई नहीं खाते थे? हम लोग आज भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है आप शुगर हो जाएगा। अरे शुगर क्या हो जाएगी भाई, छोड़िए, खैर आज वो पर्व नहीं है, आप पे गुस्सा नहीं होते हैं। तो कहने का भाव ये, इस प्रकार की चीज़ें भगवान को भोग नहीं लगाना है। भगवान को घर में हलवा बना लीजिए, आटा है, आटे से हलवा बन जाता है, सूजी से हलवा बनता है, सबको मालूम है। आप भगवान को घर का पकवान लगाइए, घर की चीज़ भगवान को खिलाइए, बना करके भोग लगाइए भगवान को। तो ये आज के दिन भाई ज़रूर ये सब चीज़ें करिएगा। और आपसे यदि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अब 50% जनता तो हमारी ऐसी है जो कहीं ना आती है ना जाती है। सब अपने, आज फ्लैट सिस्टम है, अर्बन सिटीज़ हैं, छोटे छोटे से मकान हैं, जैसे बंद कोठरियाँ होती हैं, उनमें हम जैसे हम बस कैद सा होकर के उनमें रह गए हैं। तो भाई कम से कम आज के दिन थोड़ा बहुत अपने घर में ही कुछ ना कुछ रंगोत्सव बना लें, घर में रंगोली बना लें,
भगवान जी को सजा लें, भगवान जी को आज के दिन नई ड्रेस पहना लें, अपने भी हाथों में, अपनी बेटियों के हाथों में या मेहंदी का चांद बना दें। इतना तो हम कर ही सकते हैं। मन को इतना उदास मत करिए, नर हो न निराश करो मन को। इसलिए मन को बेटा अपने निराश नहीं करना। जीवन में सुख दुख है, कोई बात नहीं है। अच्छा समय भी जो बच्चियाँ, आज बहुत ऐसी भी बच्चियाँ हैं जो किसी न किसी कारण से अपने पीहर में ही हैं, ससुराल में नहीं हैं। भाई कोई रीज़न है, कोई क्लेश चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो बेटा मैं तो यही आशीर्वाद देता हूँ, सब आप फूलें फलें, अपने परिवार में अच्छे से रहें बच्चों। और ऐसी भी बच्चियां हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत वेटिंग में हैं, तो सबकी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करें। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा। अच्छे से सजिए संवरिए, अच्छे से बन के रहिए। आप हमारे घर की लक्ष्मियाँ हैं, है ना, हमारे घर की आप गृह लक्ष्मी हैं। और जब गृह लक्ष्मी अच्छे से सजती संवरती हैं, सुंदर सी बन के रहती हैं, तो भगवती अष्ट लक्ष्मी भी उस घर के अंदर सदैव निवास करती है। ठीक है, अच्छे से सासू माँ से आशीर्वाद लीजिए। यदि आपने पीहर गई हैं तो वहाँ अपने बुज़ुर्गों से सबसे आशीर्वाद लीजिए। अपनी रूठी हुई सहेलियों को मनाइए, फ़ोन करिए। अब तो बहुत सुंदर सिस्टम है, फ़ोन करिए, सबको हाय हेलो करिए, जो भी आप करती हैं सबके साथ आज का दिन हंसी खुशी से बिताइएगा। और चलते फिरते उठते बैठते क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का आप अनवरत तरीके से जाप करते रहें। बस ये तो मैंने आपको सिंपल से तरीके से बताया है। बाकी आपके अपने प्रांत में, अपने लोग के हिसाब से जो भी आपके यहाँ जो होता है, उसे भी आप अपने हिसाब से उस परंपरा को निभाइए। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आइए आप सबको भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद दें, जुड़ें भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। मेरे साधु को बहुत अच्छे अब तीज त्यौहार झड़ी लगने वाली है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 13 तारीख की दिन शुक्रवार नाग पंचमी है। उस दिन नाग की पूजा की जाती है। पृथ्वी का टिकाव भी हम शेषनाग के फन के ऊपर मानते हैं। शेषनाग की शैया के ऊपर भगवान विष्णु विराजते हैं। बहुत ऐसे प्रांत हैं, देश हैं, शहर हैं, स्टेट हैं जहाँ नागों की पूजा आज भी की जाती है। इसलिए 13 तारीख को नाग पंचमी के दिन गोदुग्ध से नाग का स्नान करना, नाग को दूध पिलाना, नाग की बांबी पे दूध रख के आना मिट्टी के कटोरे में, बहुत शुभ रहता है। नव नागों का पाठ करना बहुत शुभ रहता है। 13 तारीख का ये प्रोग्राम है, तो हम आपको बता देंगे जैसे भी जो इसमें और भी कुछ चीज़ें होती हैं, और प्रयास करेंगे कि कल के कार्यक्रम में भी कुछ आपको थोड़ा सा हम बता देंगे।
आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हमारी सभी बेटियां, बहुएं बहुत स्वस्थ रहें और सभी की मनोकामनाएं भगवान कृष्ण पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।